गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं लाल किताब के ऐसे सूत्र जिसमें से कुछ सूत्र ऐसे भी होंगे जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़े होंगे कहीं ना कहीं किसी न किसी जब भी आप किसी भी बैच में रहे होंगे उसमें। और ऐसे ही हम कुछ सूत्रों की बातें करेंगे जो जब जब लोगों ने उनको प्रैक्टिस किया, जब जब उन्होंने अप्लाई किया तो उन्होंने देखा कि वो काम करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ सूत्र हैं जिनके बारे में आज हम करने वाले हैं। कल का जो मेरा सेशन था उसमें हम लोगों ने बात करी थी कि लाल किताब क्या होता है, कैसे काम करता है। सो वी विल नॉट गो इनटू दैट बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू कवर लाल किताब इन वन वीडियो, राइट। लाल किताब में ग्रामर होता है आपका, तो उसका थोड़ा सा मैं आपको इतना बता दूंगा ताकि आप उन सूत्रों को अप्लाई कर सकें जिन लोगों को नहीं पता। वैसे मोस्टली इसका बेसिक्स तो समझते होंगे लाल किताब का। सो लाल किताब की जब हम बात करते हैं, सबसे पहले हमें ये करना है, आपका जो भी चार्ट है उसको आप रखिए साइड में। आपको एक काल पुरुष की कुंडली बनानी है 1 से लेके 12 भाव तक। और आपके प्लैनेट्स जिस भी भाव में है सेम आपको यहाँ पर वो मेंशन कर देने हैं, तो आपकी लाल किताब की कुंडली बन गई। साथ ही आज जो हम सूत्रों की बात करेंगे वो आपको अप्लाई करने हैं D1 पे, आपके केपी चार्ट पे, और आपका जो ईयरली वाला जो चार्ट आता है लाल किताब का वर्षफल, वर्षफल पे भी अप्लाई होगा। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हमें चार्ट जो सूत्र हैं वो कहाँ लगाने हैं। तो D1 पे लगाना है, आपके केपी चार्ट पे लगाना है, और वर्षफल के चार्ट पे लगाना है इसे। ठीक है, अभी हम लोग इसमें डिटेल्स में नहीं जाएंगे कि इसका ग्रामर क्या होता है, मंगलबद्ध क्या होता है, ठीक है, सोया हुआ क्या होता है, वो सब पे हम लोग नहीं जा रहे हैं। बट मैं आपको एक फाउंडेशन दे देता हूँ ताकि हम सारे लोग एक सेम स्टेज पे आकर हम इस पे आगे सूत्रों को अप्लाई कर पाए। तो सबसे पहले आपने अपना चार्ट जैसा है वैसे ही देखना है। जस्ट आपको ये भूल जाना है कि आपका लग्न कौन सा है। अभी के लिए इस क्लास के लिए या जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सब के लिए अभी हमारा लग्न मेष लगन है। और हमारे प्लेनेट जहां मान लीजिए किसी का जुपिटर 5th हाउस में, तो 5th में ही है फिर वो, है ना। शुक्र 7th में है या शनि 7th में, तो वो वहीं पर ही है। पर वो 7 नंबर में हो जाएगा, बस प्लैनेट्स जहां है वहीं रहेंगे। चार्ट हमारा मेष लगन का बन जाएगा। ठीक है, आई होप वी आर गुड टू स्टार्ट। सो कुछ ऐसे सूत्र हैं जिन्हें आप नोट भी कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं। और अगर आपके चार्ट में वो काम करते हैं या आपके किसी नोन के चार्ट में वो काम करते हैं तो आप मैसेज करके मुझे बता सकते हैं, यहाँ पे चैट में डाल सकते हैं, या आप थम्स अप करेंगे तो भी मैं समझ जाऊंगा। ठीक है, लास्ट में मैं कोशिश करूंगा आपके सवाल लेने के। ठीक है, तो सबसे पहला जो सूत्र है वो ये है कि अगर जुपिटर किसी का 12th हाउस में हो, जुपिटर इन द 12th हाउस, घर के पास में मंदिर या स्कूल होता है। जुपिटर इन द 12th हाउस, आप पूछ सकते हैं जातक से कि क्या आपके घर के पास में कोई मंदिर या स्कूल है। इसके बाद सूर्य अगर आप किसी का 4th हाउस में देखें, सूर्य किसी का 4th हाउस में हो, तो ऐसा इंसान बहुत सोच समझ के ही खर्चा करता है। केतु इन द 2nd हाउस, केतु जो दूसरे भाव में रहे, तो ऐसे जातक को सलाह दी जाती है कि भाई आप जो है, अगर आपने कोई कार्य किया किसी की सलाह लेकर, तो हो सकता है आपका नुकसान हो जाए उससे। ठीक है, तो अपना दिमाग लगाना है इसमें। ठीक है, तो जुपिटर 12th हाउस, घर के पास मंदिर या स्कूल। सूर्य 4th हाउस में रहेगा, तो सोच समझ के खर्चा करता है ऐसा जातक। काइंड ऑफ कंजूस कह सकते हो। कंजूस इज नॉट द राइट वर्ड, वो थोड़ा सा नेसेसरी ही चीजों पे खर्च करता है। ठीक है, वही यहाँ पर मून होता है तो हम बोलते हैं कि भाई आप करो खर्च, आप क्यों नहीं कर रहे हो। ठीक है, मून इन द 4th हाउस पे। केतु 2nd हाउस में है तो बोला गया कि भाई सलाह आप लेकर अगर कार्य करते हो तो आपको नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, राहु किसी का दूसरे भाव में हो, तो फास्ट फूड लवर होता है वो, फास्ट फूड बहुत पसंद होता है। राहु मंगल कहीं पर भी बैठे हो चार्ट में, राहु प्लस मार्स पाइल्स का प्रॉब्लम दे सकता है। राहु प्लस मार्स किसी भी हाउस में बन सकता है। जुपिटर किसी का अगर 10th हाउस में है, जुपिटर इन द 10th हाउस, ऐसे जातक को सलाह दी जाती है कि भाई आप ज्यादा भलाई के चक्कर में ना पड़े दूसरों की। ठीक है, क्योंकि हो सकता है आप भलाई करने गए और आपको जूते पड़ गए। ठीक है, शनि अगर किसी का 1st हाउस में हो या फिर राहु 12वें भाव में हो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। शनि पहले में हो, ठीक है, और राहु 12वें में हो, तब भी सेम कंडीशन बनती है जुपिटर 10th वाले की तरह कि भाई नेकी अगर आप करोगे, आप सोचोगे कि नेकी करके आपको अप्रिशिएशन मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। हो सकता है आपको उल्टा आपको जूते पड़े। ठीक है, तो ये भी आपको देखना है। सैटर्न इन द 1st हाउस और राहु इन द 12th हाउस,
12वें भाव में राहु हो या शनि पहले भाव में हो। तो नेकी बहुत सोच समझ के करनी है। चंद्रमा केतु किसी का साथ में हो, किसी भी भाव में हो सकता है। चंद्रमा और केतु किसी का भी किसी भी भाव में हो सकता है। ऐसे में सलाह दी गई है कि भाई आप इस उम्मीद में ना रहें कि आपको आपके किए हुए काम का क्रेडिट मिलेगा। क्रेडिट नहीं मिलता। करे हुए काम का क्रेडिट नहीं मिलता। जुपिटर अगर किसी का चौथे भाव में है और बुध 5वें भाव में है, तो जातक बहुत वहम करता है। वहम मतलब क्या? कि कहीं किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, मेरे को नजर तो नहीं लग गई है, मेरे लिए वो बुरा तो नहीं सोचते हैं, मेरे लिए षड्यंत्र तो नहीं रचे जा रहे हैं, उस तरीके के। शुक्र और चंद्रमा, शुक्र चंद्रमा जिसके साथ में होते हैं, कई बार ऐसे जातक को कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सिचुएशंस बन जाती हैं कि उसके अंदर जलन की भावना पैदा हो जाती है। दूसरों से जलने की एक भावना पैदा हो जाती है। सूर्य और गुरु, सूर्य हो या तो गुरु हो, दोनों में से कोई एक भी हो या दोनों हो, तब भी एप्लीकेबल है। स्ट्रगल रहता है लाइफ में। थर्ड हाउस में जुपिटर हो या सन हो, लाइफ में स्ट्रगल रहता है। राहु इन द सेवेंथ हाउस, किसी का राहु 7वें भाव में अगर हो, सेवेंथ हाउस में राहु हो, तो ऐसे इंसान को धोखे मिलते हैं लाइफ में, खास करके दोस्तों से। दोस्तों को पैसा दिया, वापस ही नहीं आया। राहु इन द सेवेंथ हाउस। राहु किसी का फर्स्ट हाउस में अगर आप देखो, लगन में ही किसी का राहु हो, तो उनका जो मेन गेट होगा ना, वो गेट आवाज करेगा, खुलते बंद होते हुए। या आप पूछ सकते हो जातक से। राहु पहले भाव में हो, दूसरे में हो या 5वें में हो, कहीं पे भी हो, 1 5, 1 2 और 5 में हो, तो दांतों का टेढ़ा मेढ़ा होते हैं दांत, कई बार टेढ़े मेढ़े दांत होना, या वो वेम्पायर जैसे दांत होना, या तो फिर सेंसिविटी का इशू रहेगा। सेंसिविटी। राहु इन द फर्स्ट, सेकेंड एंड फिफ्थ, टेढ़े मेढ़े दांत या तो सेंसिविटी। शनि अगर किसी का 7वें भाव में है, शनि किसी का 7वें भाव में है, पार्टनर को टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी। सैटर्न इन द सेवेंथ हाउस। अब जुपिटर के बाद में किसी का सैटर्न बैठा हो, पहले जुपिटर हो, जस्ट उसके नेक्स्ट हाउस में ही सैटर्न हो। जुपिटर के नेक्स्ट हाउस में अगर सैटर्न हो, ऐसा जातक लव मैरिज करना चाहता है। होए या ना होए वो अलग कॉम्बिनेशन है, वो अलग बात है, बट वो चाहता है, उसकी दिली तमन्ना होती है ये, कि वो लव मैरिज कर ले। जुपिटर के नेक्स्ट हाउस में सैटर्न हो। सैटर्न अगर किसी का पहले भाव में हो, सैटर्न इन द फर्स्ट हाउस, तो ऐसे जातक से आप पूछेगा कि आपके घर में किसी तरीके के कोई हथियार रखे हुए हैं क्या, कोई जंग लगे हुए हथियार। या पूछेगा आपके घर में दारू की बोतलें पड़ी हुई हैं फालतू, वो हाँ ही बोलेगा। सैटर्न इन द फर्स्ट हाउस। चंद्रमा किसी का 11वें भाव में हो अगर, चंद्रमा 11वें भाव में, मदर की लाइफ में बहुत स्ट्रगल रहेगा। चंद्रमा 11। यही अगर चंद्रमा छठे भाव में हो या 8वें भाव में हो, तो ऐसे जाता कि आदत पड़ जाती है, बार बार ना ताला लगाएगा, चेक करेगा ऐसे खींच खींच के कि सही से लगा कि नहीं। चंद्रमा 6 8। ठीक है। सूर्य और राहु या बुध और राहु, सूर्य और राहु या बुध और राहु एक साथ हों। अब ये जरूरी नहीं है कि लगे, किसके साथ ना कई सारे और कंडीशंस भी हैं, तो यहां पर भी वहम वाली कंडीशंस बन जाती हैं। तो ये जरूरी नहीं है लगे, बट इसमें भी वहम वाला रहता है एंगल। मरकरी हो या केतु हो लगन में, मरकरी हो अकेला हो या केतु के साथ हो, या दोनों ही हो, मरकरी केतु दोनों हो, बुध और केतु दोनों लगन में हो, या एक हो, कोई बुध भी हो या केतु भी हो, तो पथरी का इशू रहता है जातक को, या उसके फैमिली में रहेगा मेजर इशू पथरी की वजह से।
शुक्र किसी का 11वें भाव में हो तो स्किन डिसीज दे सकता है, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम, शुक्र इन द 11th हाउस। सूर्य और मंगल दूसरे भाव में, सूर्य और मंगल किसी का दूसरे भाव में हो तो कहीं ना कहीं दूसरों की बात को काटने वाला, अपनी बात को ऊपर रखने वाला होता है ना। बातें करते हो तो कई बार आपने पूरा नहीं किया, सामने वाले ने अपनी बात रख दी, तब तक वो आपको कहीं ना कहीं बातों में डोमिनेट करना चाहता है, अपनी बात ऊपर रखना चाहता है। तो ये रहता है। ठीक है, वैसे भी बोला गया कि भाई आप सेकंड हाउस में प्लेनेट को देखिए, जिस तरीके का प्लेनेट होता है ना, सिर्फ मंगल अकेला भी बैठा हो ना सेकंड हाउस में तो भी उसकी आदत होती है दूसरे की बात को काटने की, अपनी बात को ऊपर रखने की। ठीक है। और मंगल अगर दूसरे भाव में हो, आप नोट कर सकते हैं, तो रफ वॉइस देता है, काफी तीखा बोलते हैं ये लोग। बोल फिर, और इनका एक्सक्यूज ही होता है भाई हम तो सही बात करते हैं, हम तो सही का साथ देते हैं, लेकिन बात करेंगे रफ। ठीक है, और खाने में भी इनको तीखा पसंद होता है। तो हो सकता है दोनों चीजें ना फिट फिट हो, लेकिन एक तो जरूर होगी, या तो तीखा खाना पसंद होगा या तो तीखा बोलते होंगे वो, मंगल जब दूसरे भाव में रहेगा तो। शनि किसी का चौथे भाव में अगर हो, शनि किसी का चौथे भाव में हो तो या तो जातक को या जातक के परिवार में किसी को सरकार से किसी ना किसी तरीके का धन मिलेगा, मतलब आता होगा। धन से मेरा मतलब है जैसे पेंशन का पैसा हो गया, किसी ना किसी तरीके का गवर्नमेंट पैसा देगी। शनि इन द 4th हाउस। जुपिटर, बुध अगर किसी के छठे भाव में हो, डाइजेशन का प्रॉब्लम है। जुपिटर इन द 6th हाउस। पूछ के देखेगा जातक से। सूर्य 11वें भाव में हो, किसी का सूर्य 11वें भाव में हो तो ऐसा ससुर मिलेगा जो सपोर्ट नहीं करेगा या कर नहीं पाएगा, उसकी हो सकता है कंडीशन ही ना हो सपोर्ट करने वाली। सन इन द 11th हाउस। ससुर सपोर्ट नहीं कर पाएगा। राहु अगर 8वें भाव में हुआ, राहु इन द 8th हाउस, ससुराल वालों से नहीं बनती। राहु इन द 8th हाउस ससुराल वालों से नहीं बनती। जुपिटर और मून किसी का हो एक साथ, जिसे हम बोलते हैं गज केसरी योग। जुपिटर और मून हम लोग बोलते हैं गज केसरी योग, इसमें कैश फ्लो का इशू रहता है, कैश फ्लो। ठीक है। फैटी तो होगा ही जुपिटर, जुपिटर है तो जातक फैटी भी हो जाता है। ठीक है। जुपिटर प्लस मून कैश फ्लो का इशू है। जुपिटर अगर किसी का फर्स्ट हाउस में हो, जुपिटर इन द फर्स्ट हाउस, स्ट्रगल इन लाइफ। और स्ट्रगल कैसे देखोगे आप? जो हमारा लाल किताब के दशा सिस्टम होता है वो डिफरेंट होता है, तो आपको कैसे करना है, जन्म से 6 6 साल देखने हैं आपके, हर छठा साल जन्म से। यानी कि जब जातक 6 साल का है तो तो प्रॉब्लम है, 6 में फिर 6 जोड़ लो, 7वें साल से 6 जोड़ लोगे। ठीक है, ऐसे 6 6 करते हुए तो हर छठे साल पे प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रगल्स हैं। सैटर्न अगर किसी का फर्स्ट हाउस में हो, शनि इन द फर्स्ट हाउस, ससुराल के बाद इस जातक की जब शादी होगी ना, उस शादी के बाद ससुराल वालों की तरक्की होगी। घर के पास पटरी हो सकती है या फिर कोई स्टेशन हो सकता है, रेल की पटरी या रेलवे स्टेशन, या आसपास कोई लोहे की फैक्ट्री भी हो सकती है। कौन सा वाला रिपीट करना है? 6 ईयर वाला, हाँ। तो मैंने ये बोला कि भाई प्रॉब्लम रहता है अगर किसी का जुपिटर फर्स्ट हाउस में रहता है, स्ट्रगल रहता है लाइफ में, लेकिन कब कब रहेगा, जब जब 6 6 साल का एक साइकिल रहता है। बचपन से लेके 6 साल तक एक साइकिल हुआ, 6 से फिर 7वें साल से स्टार्ट होगा, 13 तक जाएगा तो दूसरा साइकिल हुआ, तो हर 6 साल में, तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। मान लीजिए जब तक की उम्र 24 साल है तो 6 6 करके पहुंचे 24 तक, है ना। ये हमें D1 पे लगाना है, KP पे लगाना है, और वर्ष फल की जो कुंडली होती है उस पे लगाना है। जुपिटर फर्स्ट हाउस क्लियर हो गया। सेटर्न फर्स्ट हाउस में मैंने कहा कि भाई शादी के बाद जो है ससुराल वालों की तरक्की होती है, घर के पास कोई पटरी होएगी, कोई रेलवे स्टेशन हो सकता है, कोई लोहे की फैक्ट्री हो सकती है।
जुपिटर अगर किसी का 10th हाउस में है, ये मतलब ऑलवेज नहीं काम करेगा क्योंकि इसमें भी अदर फैक्टर्स हैं। जुपिटर अगर किसी का 10th हाउस में है तो फादर से सपोर्ट नहीं मिलता। अब सपोर्ट ना मिलने का कई मतलब होते हैं। किसी के फादर अगर है नहीं तो वो भी वही बात है। किसी के फादर अगर हैं लेकिन वो बिकॉज ऑफ देयर फाइनेंशियल कंडीशन नहीं कर पा रहे हैं, वो भी सेम बात है। या आपकी फिर जब तक कि नहीं बन रही है पिता से, वो भी वही बात है। तीनों एक ही चीज है। जुपिटर इन द 10th हाउस, वेरी लेस सपोर्ट फ्रॉम फादर और नो सपोर्ट फ्रॉम फादर। राहु जिसका दूसरे भाव में हो, राहु अगर दूसरे भाव में है तो ऐसा जातक ग्राउंड फ्लोर पे नहीं रहता। फर्स्ट पे हो सकता है, सेकंड थर्ड किसी पे भी हो सकता है, ग्राउंड पे नहीं रहेगा। राहु किसी का 11वें भाव में हो, 11वां भाव जो है उसमें अगर राहु बैठा हो तो जो जातक के दादाजी होते हैं, या तो वो उसके 8 उम्र, जब तक वो 8 साल का होता है उससे पहले ही खत्म हो जाते हैं, और अगर नहीं हुए तो 80+ जाएंगे। ठीक है? राहु अगर आपका 11th हाउस में हो, दोनों चीजें हैं। अगर कोई कहता है हाँ भाई 11th में है लेकिन दादाजी तो नहीं गए 8 साल तक, तो आप कहो फिर उनको कि तब निश्चित रहे आप 80 साल तक जीने वाले हैं। राहु 4th हाउस में जो रहता है ना, लीकेज का प्रॉब्लम देता है घर में। सिलन, टोटियां टोटियों से गिरना पानी या किसी तरीके का सिलन रहेगा। 7वें भाव में अगर जुपिटर हो, 7th हाउस जुपिटर, और मेलिफिक हो, उसमें मेलिफिक होने के भी बहुत सारे रूल्स हैं। आज हम उस पर नहीं जा रहे हैं, आप उसको जनरली जैसे आप वैदिक से देखते हो वैसे देख लेना कि अगर वो मेलिफिक हो, 7th हाउस में हो जुपिटर और मेलिफिक इन्फ्लुएंस में हो, शुभ ना हो, तो ऐसा जातक इंटरेस्ट नहीं दिखाता है मैरिज में। कहीं ना कहीं इंटरेस्ट उसका कम होता चला जाएगा। पर मेलिफिक होना चाहिए, ध्यान रखना, ये नहीं कि सिर्फ जुपिटर को देख के मत बोलना। नीता मैम कोई बात नहीं, अभी आप नोट कर लीजिए और फिर रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आपको। ठीक है? जो अभी तक हुआ है, सूत्र सिर्फ बता रहा हूँ मैं अभी, ओनली सूत्र। एक सेकेंड। हाँ जी। हेलो सर, कितना गया है मेरा? कुछ सूत्र चले गए हैं, आप रिकॉर्डिंग से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो बताऊंगा वो नोट कर लीजिएगा। चलिए, तो राहु इन द 11th हाउस हो गया। 4th हाउस मैंने बताया कि पानी, कहीं ना कहीं पानी का लीकेज रहेगा। सीलन के रूप में हो सकता है या टोटियो से हो सकता है। जुपिटर 7th हाउस बोला हमने कि भाई मेलेफिक रहा तो मैरिज में इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। सैटर्न जिसका चौथे भाव में होता है ना, 4th हाउस सैटर्न, घर के बाहर ये ज्यादा खुश रहता है, घर के अंदर नहीं। सैटर्न इन द 4th हाउस, घर के बाहर जब तक रहेगा खुश रहेगा, घर के अंदर आते ही खुश नहीं रहता। और अगर यही मून अगर आ जाए 4th हाउस में, तो मदर को सर्जरी दे सकता है या डायबिटीज। मून इन द 4th हाउस, कोई सर्जरी हो सकती है या कोई डायबिटीज हो सकती है। राहु तीसरे भाव में हो और अपने एनिमीज के साथ में हो, एनिमीज आप लोग जानते ही हैं कि हर प्लेनेट का जो एनिमी होता है, वो हमने कल डिस्कस भी किया था, वैसे भी आप लोगों को पता है जनरली राहु के एनिमीज कौन है। ठीक है? दादा को या पापा को पैर में इशू रहेगा, पैर में। दादा को या पापा को या किसी को रहेगा, या पैरालिसिस भी दे सकता है, ये पैरालिसिस हो जाता है ना जो। अगर, लेकिन शर्त यह है कि राहु सिर्फ थर्ड हाउस से नहीं बनेगी बात, वो अपने एनिमी के साथ होना चाहिए वहां पे। शुक्र किसी का दूसरे भाव में हो, वीनस इन द 2nd हाउस, वीनस इन द 2nd हाउस, आप ऐसे इंसान को देखोगे दिखने में बड़ा संत होता है, लेकिन नेचर रहता है फ्लटी। वीनस इन द 2nd हाउस, जैसे हमने राहु के लिए कहा था वैसे ही मून भी अगर किसी का दूसरे भाव में होना,
मून मून या राहु दूसरे भाव में हो। नहीं, राहु अगर दूसरे भाव में रहेगा तो बंदा ग्राउंड फ्लोर पे नहीं रहेगा, लेकिन मून अगर किसी का सेकंड हाउस में रहेगा तो उसका जो जन्म है वो ग्राउंड फ्लोर पे नहीं होगा। उसका जन्म नहीं होगा ग्राउंड फ्लोर पे। वो रह सकता है पर जन्म नहीं होगा उसका। शनि किसी का सिक्स्थ हाउस में हो, किसी के साथ हो, किसी भी राशि में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सैटर्न इन द सिक्स्थ हाउस, ऐसे जातक को लेदर के गिफ्ट्स मिलते हैं। लेदर का बेल्ट हो गया, वॉलेट हो गया। लेकिन यही सलाह दी जाती है इसको कि भाई नहीं लेने हैं तुझे। मिलते हैं उसको, मिलेंगे ना, बाय नेचुरल मिलेंगे उसको, तो उसको लेने नहीं है और ना ही खरीदने हैं। लेदर उसको अवॉइड करना है। सैटर्न सिक्स हाउस के लिए एक और बात बोली गई कि भाई ऐसे इंसान के जो है जूते चोरी हो जाते हैं। वर्षफल में हो, चाहे D1 में हो, चाहे KP में हो, जूते चोरी हो जाते हैं। मंदिर से ज्यादा प्रोबेबिलिटी है बट जरूरी नहीं है। ठीक है। जुपिटर केतु जिसका साथ में रहता है, जुपिटर प्लस केतु अगर किसी का साथ में है तो ऐसा जातक साफ दिल का होता है। लेकिन ना ये जो लोग होते हैं ना मुंह पे बेइज्जती भी कर देते हैं कई बार। ठीक है, किसी को जो मतलब कुछ ऐसे खराब लगा या कुछ ऐसा लगा तो मुंह पे ही बोल दिया। लेकिन जुपिटर केतु के बारे में एक और बात बोली गई है कि ये लोग अगर किसी को अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं तो वो बहुत काम करती है जुपिटर केतु वालों की, अगर वो दिल से दें तो। केतु अगर किसी का थर्ड हाउस में है, केतु अगर किसी का थर्ड हाउस में है तो क्या होगा कि काम जो है ना एक बार में होगा ही नहीं। एक ही काम आपको मल्टीपल टाइम्स करना पड़ सकता है। और थर्ड हाउस क्योंकि हमारे शोल्डर्स का, हमारे हैंड वाले एरिया को भी दिखाता है, तो हाथों में फुंसियां हो सकती है। केतु इन द फिफ्थ हाउस, केतु किसी का पांचवें भाव में हो तो ऐसे जातक का साफ है दिल। दिल तो साफ है लेकिन पेट पे कोई बात नहीं बसती। इनको अगर आपने कोई सीक्रेट बता दिया ना तो समझो सीक्रेट लीक हो गया आपका। केतु इन द फिफ्थ हाउस। शनि किसी का तीसरे भाव में हो, शनि इन द थर्ड हाउस, तो कैश फ्लो का प्रॉब्लम रहेगा एक तो। कैश फ्लो का प्रॉब्लम है। दूसरा, जब ये प्रॉपर्टी लेते हैं ना तो बिना प्लानिंग के प्रॉपर्टी लेते हैं, ये मतलब अचानक से प्रॉपर्टी ले लिया वैसा। प्लानिंग करके नहीं ले पाएंगे ये, अचानक से ले लेंगे। सैटर्न इन द थर्ड हाउस। केतु अगर लगन में हो किसी के, केतु लगन में, तो धोखा खाते हैं ये लोग फ्रेंड से, दोस्तों से धोखा खाते हैं। और दूसरों पे ना विश्वास भी बहुत करते हैं ये, ट्रस्ट करते हैं दूसरों पे बहुत ज्यादा। बिना सोचे समझे बात करने की आदत होती है। राहु अगर किसी का फर्स्ट हाउस में हो, राहु इन द फर्स्ट हाउस, फादर जिद्दी होते हैं, अकड़ वाले होते हैं, अकड़ रहती है फादर में। राहु इन द फर्स्ट हाउस, पहला घर है भाई वो, सूर्य का घर है, वहां राहु बैठ गया है। सन या फिर मार्स, सूर्य या मंगल किसी के छठे भाव में हो, अगर इन इस जातक ने लोन ले लिया ना तो लोन में रहेगा वो, मतलब चलेगा, लंबा चलेगा वो लोन। फिर मुश्किल है फिर उस लोन से बाहर निकल पाना। सूर्य या फिर मंगल किसी के हों सिक्स हाउस में तो। और मंगल जब छठे भाव में होता है तो इनको सलाह दी जाती है कि अगर आपने बच्चों का जन्मदिन मनाया तो हो सकता है कि उस जन्मदिन के बाद उस बच्चे की तबीयत खराब हो जाए। मार्स इन द सिक्स हाउस, अगर आपने अपने बच्चे का जन्मदिन मनाया तो हो सकता है जन्मदिन के बाद उस बच्चे की हेल्थ थोड़ी खराब हो जाए, बुखार वगैरह आ गया, कुछ आ गया, हेल्थ खराब हो जाना।
तो इसको प्रिकॉशन भी कह सकते हो आप। जुपिटर किसी का अगर सिक्स्थ हाउस में है, जुपिटर छठे भाव में हो, तो सोना खो सकता है, या चोरी हो सकता है, या गिरवी रखना पड़ सकता है। गुरु किसी का छठे भाव में हो तो। नाइन्थ हाउस में अगर किसी का जुपिटर हो, नौवें भाव में किसी का अगर जुपिटर हो, तो घर के आसपास या तो स्कूल होगा या दुर्गा मंदिर होगा। नाइन्थ हाउस जुपिटर। एक बात यह है कि भाई अगर आपके, वेरी गुड वेरी गुड सर, एक बात यह है कि अगर शनि या राहु दोनों हों या अकेले लग्न में बैठे हों, शनि राहु साथ में हों या अकेले भी बैठे हों, तो ऐसी इनको सलाह दी जाती है कि भाई आप ज्यादा ना सेलिब्रेशन मत किया कीजिए, बहुत ज्यादा मतलब ऐसे शोशा नहीं करना, नजर जो लगती है ना इन्हीं को लगती है। सैटर्न राहु इन द लग्न, अकेले भी हो, सिर्फ सैटर्न हो या सिर्फ राहु हो। शुक्र किसी का अष्टम में हो, आठवें भाव में शुक्र हो, तो हो सकता है परिवार में किसी की दो शादियां हुई हो। सैटर्न सिक्स का मैंने आपको बताया था कि जूते चोरी भी होते हैं। और सैटर्न सिक्स का एक और है कि भाई कॉर्नर का घर हो सकता है या बंद गली का घर हो सकता है। ये जो शनि जब छठे भाव में है, तो या तो कोने वाला घर है, बिल्कुल लास्ट वाला घर है, या तो बंद गली में घर है, वो गली बंद होगी जिसमें भी घर है। जब चंद्रमा अष्टम में आते हैं ना, चंद्रमा एट्थ हाउस, नेचुरल डेबिलिटेड है यहाँ पर, नेचुरली डेबिलिटेड है, तो यहाँ पर भी पानी का लीकेज जो है और सीलन जो है वो प्रॉब्लम है। पानी के लीकेज का या सीलन का प्रॉब्लम रहेगा। इसकी वजह से इनका कैश फ्लो का प्रॉब्लम होएगा, इसकी वजह से इनको पैसे का दिक्कत होएगा। अब मंगल मान लो किसी का पंचम में है, फिफ्थ हाउस मार्स, फिफ्थ हाउस मार्स है किसी का, तो ऐसे जातक के परिवार में या तो खुद जातक या तो जातक के परिवार में या नोन में कोई ना कोई मेडिकल लाइन में होता है, मेडिकल लाइन, नर्स वगैरह, डॉक्टर वगैरह, एनीथिंग रिलेटेड टू मेडिकल, मेडिसिन। ठीक है, सो फार सो गुड। और करने हैं ऐसे सूत्र, और करने हैं, अभी आगे करने हैं और। ठीक है, राहु का लिखें थोड़ा सा, राहु का। तो राहु फर्स्ट हाउस की, वैसे तो मैंने आपको कई सारे बताए, ठीक है, लेकिन हमें इसका रीजन समझना पड़ेगा, क्योंकि जब राहु फर्स्ट हाउस में होता है ना, तो सन को प्रॉब्लम करता है। सन को और राहु को तो बिल्कुल ही मतलब 36 का आंकड़ा है ना, क्योंकि वो सन को प्रॉब्लम कर रहा है, इसीलिए इट इज नॉट अ गुड पोजीशन फॉर राहु। और इसी में कहा गया कि घर के सामने राहु जब हो फर्स्ट हाउस में, कोई पार्क या कोई वीराना हो सकता है, कोई हो सकता है घर खोला सामने पार्क है या कोई वीराना है, कुछ ऐसी खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, राहु जब सेकंड हाउस में जाएगा, तो सेकंड हाउस अगर हमारे रिसोर्सेज का है, हमारे सेविंग्स का है, तो इनस्टेबिलिटी दिखाता है पैसे में, मतलब ऊपर नीचे, आज है, आज तो आज लाखों रुपए हैं, कल हजार ही हैं, इनस्टेबिलिटी। लेकिन ससुराल से फायदा होता है, ससुराल से पैसा मिल सकता है, राहु इन द सेकंड हाउस। राहु अगर थर्ड हाउस में है, तो भाई थर्ड हाउस सिबलिंग्स का है, तो प्रॉब्लम्स होती है विद सिबलिंग्स, या सिबलिंग्स को प्रॉब्लम होगी, जरूरी नहीं है कि आपकी उनसे लड़ाइयाँ हो रही हो सकता है कि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो, तो जैसे ही आप उनसे अलग हो गए, हो सकता है उनका लाइफ बेटर हो जाए सिबलिंग्स का। राहु इन द थर्ड हाउस। वही है जैसे हम पराशरी में हम हाउसेस को लेके चलते हैं, सेम चीज है। अब देखिए, फोर्थ हाउस बड़ी क्रूशियल पोजीशन है राहु की, चौथे भाव में जब राहु है ना, बहुत क्रूशियल है। क्रूशियल ऐसे है, आप लोग अगर वास्तु वगैरह करते हैं, और अगर आपको, आप किसी के यहाँ पर गए, इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है कि वास्तु के साथ साथ आप चार्ट्स को भी कंसिडर करें। अगर आप देख रहे हो कि राहु फोर्थ वाला है, जो भी जातक आपके पास आया है, तो उसका आपने टॉयलेट को टच नहीं करना है, चाहे भले ही वास्तु दोष हो। आपने टॉयलेट अगर उसका कर दिया ना ट्रीट या कुछ भी, मतलब
ट्रीट इज ओके बट तोड़ना नहीं है उसके टॉयलेट को बेसिकली, बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी उसकी लाइफ में। राहु इन द फोर्थ हाउस, राहु फिफ्थ में है तो एजुकेशन में प्रॉब्लम है, आप लोग जानते हैं फिफ्थ हाउस इज एजुकेशन, और भी बहुत चीजों का है। छठे भाव का राहु अच्छा बोला गया है, मतलब लाल किताब के हिसाब से भी, वैसे वैदिक से भी हम अच्छा ही बोलते हैं, हम बोलते हैं शत्रुहंता योग देता है, बट यहाँ पर भी ये बहुत अच्छा है। राहु इन द सिक्स्थ हाउस आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा आपको पैसे के लिए। मान लो आपका काम कहीं अटक रहा हो पैसे की ऐसे की वजह से, तो आपको आ जाएगा पैसा कहीं ना कहीं से। राहु इन द सिक्स्थ हाउस, राहु सेवंथ में जाता है, आपको पता है कि भाई सेवंथ हाउस अगर मैरिज का है, राहु आपको पता है कैसा है, वो आपको क्या करेगा, उकसाएगा इंटरकास्ट मैरिज के लिए, कोई ऐसी मैरिज के लिए जो जनरली नहीं है आपके यहाँ पे, अदर कास्ट में हो गया, अदर रीजन में चला गया। राहु अष्टम इज अ बैड पोजीशन, राहु आठवें भाव में अच्छा नहीं है। सीमा मैडम आई थिंक सबको आ रही है आवाज, आई थिंक आपके एंड से कुछ प्रॉब्लम है, आप वॉइस करेक्ट लिख रहे हो ना? आई थिंक माई वॉइस इज फाइन। राहु इन द एट्थ हाउस इज अ बैड प्लेसमेंट। इसमें जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि घर में सीलन का प्रॉब्लम रहता है, सीलन जो आप लोगों ने लिखा रहेगा। ठीक है, और नाइन्थ हाउस की बात कर रहा हूँ तो नाइन्थ हाउस हमारे फादर का है ना, तो फादर को इशू हो सकता है। नाइन्थ हाउस नेचुरल हाउस है जुपिटर का, तो हो सकता है आपको गोल्ड बेचना पड़ जाए। राहु इन द नाइन्थ हाउस, फादर को इशू, गोल्ड बेचना पड़ सकता है। किस्मत का भाग्य भाव है ना, भाग्य से संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं। 10वें भाव में राहु अच्छा है, क्योंकि यहां पर अगर 10वें भाव में राहु रहता है तो इट इज अ गुड पोजिशन फॉर पॉलिटिक्स रिलेटेड, अगर पॉलिटिक्स में बंदा जाना चाहता है अच्छा है। लेकिन यहाँ पर कहानी क्या हो जाती है कि जातक ने जो भी पढ़ा लिखा होगा उससे रिलेटेड काम नहीं करेगा, वो कुछ और ही काम करेगा। ये इसका एक है साइड इफेक्ट, राहु इन द टेंथ हाउस। अब इलेवेंथ हाउस की अगर बात करें तो यहाँ पर भी क्या होता है कि ससुराल से प्रॉब्लम हो जाता है, और पिता के ना शरीर को दिक्कत देता है ये, इलेवेंथ हाउस राहु, ससुराल से प्रॉब्लम और फादर के जो शरीर में कुछ ना कुछ दिक्कत देगा। 12वें भाव में खराब माना गया राहु को, बहुत खर्चा करवाएगा। ट्वेल्थ हाउस वह भाव है ना। लेकिन हाँ यहाँ पर पॉजिटिव ये है कि फॉरेन से अगर ये बंदा जुड़ जाए, जैसा कि हम पराशरी में भी बोलते हैं, तो अच्छा है, तो पैसा मिलेगा। लेकिन अगर 12वां भाव सैया सुख का है तो उसकी तरफ भी इसका ध्यान जा सकता है, वहां पर भी इसका पैसा व्यय हो सकता है। अब कुछ और भी आप लिख लीजिए सूत्र। केतु 11वें भाव में हो तो मदर की आईज में इश्यूज रहते हैं, मदर की आई का कुछ तो रहेगा इशू। लगन में जब शनि हो, हमने कई सारे इसके सूत्र पढ़े। केतु इन 11th हाउस, केतु इन द 11th हाउस अगर रहेगा तो मदर के आईज में इशू रहेगा। लगन में शनि हो, इसके हमने कई सारे सूत्र पढ़े, लेकिन एक सूत्र ये भी है कि भाई 25 साल से कम उम्र में अगर इसने शादी कर ली तो प्रॉब्लम है, फिर अच्छा नहीं है। खुशी नहीं मनाना वो तो मैं बता ही चुका हूं आपको। नहीं, केतु इन द 8th हाउस नहीं, केतु इन द 11th हाउस बताया है मैंने, ममता जी। मून जब लग्न में होता है तो बोला जाता है कि 28 से पहले मत करो शादी, एज पर लाल किताब, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। अब हमने क्या कहा था, जुपिटर 7th हाउस में हो विथ मेलिफिक इन्फ्लुएंस तो प्रॉब्लम है, ऐसे ही अगर जुपिटर 7th में हो और उनके जो एनिमीज हैं वो 2 5 9 11 में हो, 2 5 9 11 भाव, भाव है हाँ, सेकेंड हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, 11th हाउस, जब जुपिटर 7th में हो, ये कंडीशन है पूरी मैच होनी चाहिए तभी सूत्र लगेगा। तो ये भी आपका प्रॉब्लम देता है मैरिज में।
जो शादी का सुख होता है वो नहीं होता है। और इसी में बोला गया, यही एक वो सूत्र है जहां पे बोला गया है कि ऐसा जातक अगर घंटी बजाए, पूजा करे, मंदिर की घंटी बजाए, मंदिर जाए, तो प्रॉब्लम है। ये एक है, लेकिन इसको पूरा सूत्र है ये। सेवंथ में जुपिटर होना चाहिए और इन हाउसेस में उसके एनिमीज बैठने चाहिए, तब ये काम करेगा। ऐसे नहीं कि सिर्फ सेवंथ हाउस में देख के हमने बोले। और इनको बोला जाता है कि अपने कपड़े शेयर नहीं करने, इनने जो अपने पहने हुए कपड़े हों वो शेयर नहीं करने। हाँ, वही वही बोला गया है कि घंटी अगर वो घर में बजाता है ना, स्पेसिफिकली घंटी बजाने से, ठीक है, तो प्रॉब्लम है। अपने कपड़े उनको शेयर नहीं करने हैं और अवॉइड करना है येलो कलर जो जुपिटर का है। ठीक है, जुपिटर सेवंथ हाउस में हो और दूसरे भाव पांचवें, नौवें और 11वें में उनके एनिमीज बैठे हों, तो ये कंडीशन मैच होगी। मैरिज का प्रॉब्लम हो सकता है, घर में घंटी बजाए पूजा करे तो उससे और दिक्कतें बढ़ेगी। ठीक है, और इनको बोला गया कि भाई अपने कपड़े शेयर नहीं करने, और येलो कलर तो अवॉइड ही करना है। मंगल किसी का अगर आप नाइन्थ हाउस में देखो, मार्स इन द नाइन्थ हाउस, ऐसा जातक दो भाई होते हैं। मार्स इन द नाइन्थ हाउस, और इनके अंदर क्वालिटीज भी डॉक्टर की तरह होती है, मतलब हीलिंग वाली क्वालिटीज रहती है इनके अंदर। हो सकता है उससे रिलेटेड इनका प्रोफेशन भी हो, अगर कनेक्शन बन जाए यहाँ पर सैटर्न से, टेंथ हाउस से। और इनको सलाह दी जाती है कि भाई नॉनवेज मत खाना, क्योंकि आपको समझ में आ रहा होगा, बिकॉज मंगल का एनर्जी, हनुमान जी का एनर्जी है, नाइन्थ हाउस है, राइट, गुरु का घर है। तो यहाँ पर बोला जाता है कि भाई अगर आपने नॉनवेज खाया तो आपको नेगेटिव रिजल्ट्स आएंगे। गुरु या तो फोर्थ में हो या चंद्रमा अष्टम में हो, दोनों ही कंडीशन है। अच्छा, ये ATK करके बोल रहे हैं, करेक्ट माई हस्बैंड आर टू ब्रो। हाँ, होता है, लगता है ये सूत्र कि जुपिटर फोर्थ में हो या चंद्रमा अष्टम में हो, तो वो वाला सूत्र यहाँ पे भी लग जाएगा कि जो पढ़ा उससे रिलेटेड काम नहीं किया, काम कुछ और किया। जैसा हमने कहा था कि मार्स अगर फिफ्थ हाउस में होता है तो भाई मेडिकल में कोई ना कोई होता है, ऐसे ही चंद्रमा अगर सेवंथ में हो तो भी ये सूत्र लगा सकते हो आप, मेडिकल में रहेगा कोई ना कोई। चंद्रमा इन द सेवंथ हाउस, मून इन द सेवंथ हाउस। एक थोड़ा सा ये एक सूत्र है, लेकिन इसको बड़ा केयरफुली लगाइएगा, इट्स अ वेरी एक्सट्रीम सूत्र, कि जब भी गोचर में या वर्षफल में, गोचर या वर्षफल, हाँ इसमें D1 मत लगाना, इसमें और कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ गोचर या वर्षफल में जब भी गुरु या शनि अष्टम में आ जाए, एट्थ हाउस, जुपिटर सैटर्न एट्थ हाउस, तो कहा गया है किसी बुजुर्ग की मृत्यु हो सकती है। ओनली एप्लीकेबल टू गोचर कुंडली और वर्षफल कुंडली। सूर्य अगर फोर्थ हाउस में हो और शनि सेवंथ हाउस में हो, रिपीट करना है तो, गोचर या वर्षफल में, गोचर में या वर्षफल में गुरु या शनि, जुपिटर और सैटर्न एट्थ हाउस में हो, एट्थ हाउस में आ जाए, तो किसी बुजुर्ग की डेथ होती है, बुजुर्ग की हो सकती है। ठीक है, सन अगर किसी का फोर्थ हाउस में है और सैटर्न सेवंथ में, दोनों होना चाहिए, एक नहीं। सन होना चाहिए फोर्थ में, और ये अपना सेवंथ में होना चाहिए सैटर्न। तो क्या होगा, बच्चे होने में दिक्कत है। और ऐसे जातक का रात को बड़ा बढ़िया दिमाग चलता है, दिन से ज्यादा रात को दिमाग चलता है। सन इन द फोर्थ, सैटर्न इन द सेवंथ। यहाँ पर रेमेडी बोला गया है कि भाई किसी वीराने में जाके कोई शहद की डिब्बी दबा दो, शहद की शीशी दबा दो किसी वीराने में। केतु फोर्थ वाले को बोला गया है कि 34 साल की उम्र के बाद आपका मेल चाइल्ड होगा। केतु फोर्थ, 34 के बाद मेल चाइल्ड होगा।
अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि भाई सूर्य अगर किसी का छठे भाव में हो, सूर्य छठे भाव में हो, चंद्रमा 12वें भाव में हो, दोनों मैच होने चाहिए, दोनों होने चाहिए मतलब। सूर्य छठा हो और चंद्रमा 12वां हो, तो पत्नी का ना, जो आपकी वाइफ होगी, ये मेल के लिए है, पत्नी का एक भाई होगा। और जिसका ये चार्ट है उसकी आईज में इशू रह सकता है। 11वें भाव में अगर राहु हो, 11th हाउस में राहु हो, और मंगल देख ले, मंगल देखता हो, तो यहाँ पर जो हमने पहले बात करी थी ना, 8 साल वाला एक कंडीशन था, यहाँ पे कंडीशन है कि 6 साल के अंदर ही अंदर या तो दादा की मृत्यु हो जाएगी, या तो फिर वो लंबा जिएंगे। राहु 11वें भाव में हो, मंगल देखता हो। अच्छा, लाल कुंडली की दृष्टियां भी अलग है, हाँ। पराशरी वाली जो हम लगाते हैं यहाँ पर थोड़ा अलग है दृष्टियां। चंद्रमा केतु किसी का 4th हाउस में हो, तो मैंने बताया ना, माँ को प्रॉब्लम रहेगा, तो आईज में भी इश्यूज रहते देता है ये। मून केतु, मून केतु इन द 4th हाउस, तबीयत तो वो तो सर्जरी है, वो सब बताया मैंने, आईज का भी प्रॉब्लम है। केतु 4th में हो और सैटर्न 6th में हो, केतु इन द 4th हाउस, सैटर्न इन द 6th हाउस, मेल चाइल्ड होने में दिक्कत है। शुक्र छठे भाव का अच्छा नहीं माना जाता। जितनी भी शुक्र से रिलेटेड चीजें हैं उनमें प्रॉब्लम आएगी। आप जानते हो शुक्र से रिलेटेड चीजें क्या क्या हैं? सारा लग्जरी, धन, वाइफ, फीमेल्स के साथ आपका रिलेशन, शुक्र 6 में ये सारी प्रॉब्लम्स कह सकते हो आप। सैटर्न इन द 6th हाउस, चलो सैटर्न 6th हाउस की बहुत सारी बातें कर ली हमने। हम्म, इसमें सैटर्न इन द 6th हाउस में एक ये लिखो कि भाई जातक के खुद का या चाचा का काम में प्रॉब्लम रहेगा, प्रोफेशन में। शनि 6th हाउस में हो। अच्छा, शुक्र किसी का अष्टम में हो, शुक्र अष्टम में हो, तो परिवार में कोई एक ऐसी लेडी होती है जिसकी काली जबान होती है। शुक्र इन द 8th हाउस, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है, एक इसमें आप ये भी लिखिए कि अगर जब भी आपके वर्षफल में आए, या फिर आपका नेचुरली भी अगर है शुक्र इन द 8th हाउस, तो आपको कसम नहीं खानी कभी भी। कसम खाओगे तो बहुत प्रॉब्लम है। यहाँ पर वीनस इन द 8th हाउस में एक काम ये कर सकते हो आप, एक चरी आती है, चरी, 800 ग्राम चरी आप सुनसान में दबा सकते हो, सुनसान जगह में। 800 ग्राम चरी सुनसान जगह में दबा सकते हो, अगर आपका वीनस 8th हाउस में है और वीनस के इश्यूज आ रहे हैं, तो ऐसे नहीं कि हर कोई करे इस रेमेडी को, वीनस से संबंधित दिक्कतें आनी चाहिए। शुक्र और चंद्रमा, ठीक है, या तो शुक्र और चंद्रमा, या तो सिर्फ शुक्र चौथे भाव में अगर होता है, तो ये दिखाता है कहीं ना कहीं दो वाइफ्स को, या फिर दो रिलेशनशिप्स को, साइमल्टेनियस रिलेशंस हो सकते हैं। अगर राहु किसी का 7th हाउस का हो, अगर ऐसे जातक ने सात अपने 21वें साल में शादी कर ली, 7th हाउस का मान लो राहु है, 21वें साल का वो हुआ और 21वें साल में लगा और उसने शादी कर ली, तो बहुत खराब है ये, इट्स वेरी बैड। 8वें भाव में अगर राहु चला जाए और ऐसा जातक सोचे कि मैं ठग करके पैसा ले लूंगा, किसी को ठग के पैसा ले लूंगा, तो याद रखना 8 गुना वापस करना पड़ेगा उसको। 8th हाउस राहु, ऐसे जो जातक होते हैं ना, इनकी आदत होती है ये बिना मतलब के ही प्रॉब्लम्स ले लेते हैं अपने ऊपर। मतलब कुछ है नहीं, दोस्त के साथ चले गए, कोर्ट चले गए, कहीं चले गए, पुलिस थाने चले गए।
चलो सूत्र तो काफी हो गए, मैं आपको एक काम की चीज देता हूँ। आजकल कई सारे लोग ये अपना कर्ज से बड़ा परेशान रहते हैं कि बहुत सारा कर्ज हो गया। कोई आपके पास आता है कि भाई कर्ज का इशू हो गया, तो आप उसको कुछ रेमेडीज बता सकते हो। रेमेडीज क्या, कुछ तो आपके कुछ अलाइनमेंट्स हैं, कुछ उसे बस अपने लाइफ में अलाइनमेंट्स करने हैं, उससे भी हो जाएगा। जैसे अगर कर्ज का प्रॉब्लम है तो आप क्या क्या उपाय दे सकते हो। सबसे पहले बोलो भाई तेरे घर में जूते चप्पल तो फैले हुए नहीं रहते, अगर रहते हैं तो हाँ उसको ठीक करे सबसे पहले। जूते चप्पल प्रॉपर एक कुछ होना चाहिए जूते चप्पल रखने का। फालतू जूते चप्पल तो होने नहीं चाहिए, शनि आप बहुत खराब कर लोगे अगर आपने अननेसेसरी जूते इकट्ठे करके रखे हुए हैं तो। अननेसेसरी कूड़ा कबाड़ा। गैजेट्स हमें पता है कि राहु होता है, बहुत सारे खराब गैजेट्स रखे हैं तो राहु है। बहुत सारे खराब ये लोहा या कोई ऐसे हथियार वथियार रखे हुए हैं आपने, शनि खराब कर रहे हो आप। जूते रखे हुए हैं जो इतने सारे, मतलब घर में रहते 4 लोग हैं, 40 जोड़े जूते रखे हैं घर में, ठीक है, उनको निकालो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला आपने ये सजेशन देना है। घर में सिलन नहीं आने देना है ऐसे लोगों को, सिलन। सिलन का प्रॉब्लम रहेगा तो पैसे का प्रॉब्लम रहेगा। दीवार वगैरह कहीं से टूटी हुई है तो बोलो भाई रिपेयर कर ले इसको। अगर बहुत सारी घर में छिपकलियां हैं वो लड़ती रहती हैं या जनरली हैं भी, तो बोलो उसका कुछ करे, वो को भगाए किसी तरीके से। पानी की टोटी वगैरह कहीं भी पूरे घर में टपकनी नहीं चाहिए। मतलब वो जो रहता है ना, बंद हो जाती है फिर भी पानी गिरता रहता है, वो नहीं होना चाहिए। दिस इज ऑल कनेक्टेड विथ मून, दिस इज ऑल कनेक्टेड विथ योर कैश फ्लो, योर मनी, राइट। महिलाएं जो घर की हैं, अगर ऐसे घर की महिलाएं लेट तक सोती हैं, मतलब उनसे पहले और लोग जाग जा रहे हैं, तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। महिलाओं को लक्ष्मी से जोड़ा गया है ना, तो अगर उस घर की जो फीमेल्स हैं वो लेट तक सोएंगी तो वो भी प्रॉब्लम है। टूटे हुए बर्तन नहीं रखने हैं। लाल चींटियां नहीं होनी चाहिए घर में, मकड़ी वगैरह नहीं होनी चाहिए। है तो उनके लिए कुछ कीजिए आप। झूठे बर्तन नहीं रखने, जैसे कई बार क्या करते हैं कि भाई दिन में खाना खाया, बर्तन रात को धो रहे हैं, रात को खाया तो अगले दिन धो रहे हैं आराम से। वो वाला काम नहीं करना। रसोई में आजकल तो फैशन हो गया है, चप्पल लेके चले जाते हैं लोग रसोई में। ये नहीं करना है। रसोई में चप्पल नहीं लेके जानी है। इसका एक और जो बहुत ही अच्छा रामबाण है वो ये है कि अमावस्या जब भी आती है ना, अमावस्या पे आपको ब्राह्मणों को भोजन करवाना है और वस्त्रों का दान करना है, वस्त्र। पितृदोष का भी आपको शांति करवाना है। वो आप किसी भी कर्मकांडी पंडित जी से पूछेंगे तो वो बता देंगे वो। केतु जब दूसरे भाव में होता है, केतु इन द सेकंड हाउस, ऐसे जातक को पसंद होता है धार्मिक यात्राएं करना काफी। केतु इन द सेकंड हाउस। बुध या सूर्य, मरकुरी और सन इन द फिफ्थ हाउस, खाने में कंकड़ निकलते हैं। मरकरी और सन एक एक भी रहेगा तो भी चलेगा, फिफ्थ हाउस में कंकड़ आते हैं खाने में। शुक्र 8 वाले को लोन लेना पड़ता है। विनस 8th हाउस, लोन लेना पड़ता है। राहु जो फर्स्ट हाउस में रहता है ना, वो कई बार ऐसा हो जाता है कि इस मोड में चला जाता है कि वो रूल्स को नहीं मानता। जैसे चालान का कोई इसे डर नहीं है, रोड क्रॉस कर रहा है ऐसे ही। ठीक है, तो गवर्नमेंट से क्या होता है फिर उसको सजा मिलती है ना, प्रॉब्लम मिलेगी गवर्नमेंट से, फिर चालान कटेंगे। 5वें भाव का अगर किसी का केतु रहेगा ना, फिफ्थ हाउस केतु, तो ऐसा जातक बचपन में थोड़ा लंबे समय तक के लिए यूरिन करता है बेड पे। फिफ्थ हाउस केतु। अच्छा, राहु फर्स्ट वाले का एक और चीज है कि अक्सर ये देखा गया कि भाई जो इनके टॉयलेट का गेट रहता है ना वो खुला रहता है। राहु इन द फर्स्ट हाउस। इंटेंशनली बोलो अनइंटेंशनली बोलो, किसी ना किसी कारण से वो रहेगा, या तो हो सकता है उसमें कुछ फॉल्ट हो।
पर वो रहेगा, खुला रहेगा। केतु फिफ्थ वाले का माथा भी चौड़ा रहता है। केतु फिफ्थ माथा चौड़ा। वीनस और केतु का सेवंथ में होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। प्रॉब्लम देता है ये आपके जितने भी ये गुप्त रोग होते हैं, एड्स वगैरह होते हैं, इसमें इस तरीके का प्रॉब्लम दे सकता है। वीनस केतु इन द सेवंथ हाउस। सैटर्न अगर किसी का जन्म हुआ है, मान लो किसी का जन्म हुआ है, उसके शनि उसके चार्ट में थर्ड हाउस में है, तो आप देखोगे कि घर के आसपास कोई ना कोई लंगड़ा आदमी रहता होगा। सैटर्न थर्ड हाउस। ये मैं बात कर रहा हूँ जन्म के समय की, हाँ, ऐसे ही नहीं कि अब हर वक्त ही रहेगा वो। खास करके जन्म के समय पे। सैटर्न जब फिफ्थ हाउस में होता है, शनि पांच, तो जो उनका घर रहेगा ना, उसके जो छत पे सरियां निकली रहती हैं बाहर। शनि पांचवा भाव, छत पे सरियां निकली रहती हैं बाहर। सैटर्न अगर छह है तो बंद गली में जन्म हो सकता है जातक का। शनि छह। सन इन द फर्स्ट हाउस। हाँ ममता जी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। सन अगर मान लीजिए किसी का फर्स्ट हाउस में है, तो फेस पे निशान रहते हैं। और कहा गया कि ऐसे जातक का पहला चाइल्ड जो होगा वो मेल चाइल्ड होगा, और रात के समय जन्म होगा उसका। और जो राहु के लिए हमने इंटरकास्ट मैरिज की बात करी थी सेवंथ हाउस में, ये आपका नाइन्थ में भी एप्लीकेबल है। नाइन्थ हाउस राहु इंटरकास्ट मैरिज दे सकता है, या आउटकास्ट में, अदर रीजन वो सब। मंगल किसी का अष्टम हो, आठवें भाव का मंगल हो, ऐसा जातक जब गुस्सा आएगा तो गालियां देगा। मतलब तय है, वो देगा गालियां। अच्छा, राहु अगर किसी का तीसरे भाव में हो ना, तो उसके घर में हो सकता है कि ताजमहल की फोटो हो, या तो किसी हाथी का स्टैचू वगैरह हो। राहु थर्ड हाउस। सन और मरकरी बहुत अच्छा योग माना जाता है, बुधादित्य योग कहते हैं हम वैदिक में। 11th हाउस में अगर हो, तो यहां पर भी प्रॉब्लम यह है कि आपको दोस्त धोखा दे सकते हैं। या तो हो सकता है कोई आपके पैसे दिए बिना चले जाए, कोई आपका किराया दिए बिना चले जाए, कुछ ऐसा टाइप का भी। सन मरकुरी इन द 11th हाउस। सूर्य अगर छठे भाव में होना, तो हो सकता है पैर में किसी तरीके के जलने के निशान हो। सूर्य छह। सूर्य 10 अगर होगा, सूर्य इन द 10th हाउस, तो घर के आसपास कोई ऐसा रह सकता है जिसके बच्चे ना हो। शुक्र अगर किसी का लगन में है, फर्स्ट हाउस में है, तो हो सकता है कि इन्हें शादी के लिए प्रपोजल मिले। कोई दे इन्हें प्रपोजल शादी का, प्रपोज करे शादी के लिए। शुक्र इन द फर्स्ट हाउस। शुक्र अगर थर्ड हाउस में है, तो इनको लाउड म्यूजिक सुनना पसंद होता है। और ये ना जो डांस करते हैं, डांसर्स के स्टेप्स को कॉपी कर लेते हैं इजीली। शुक्र इन द थर्ड हाउस। शुक्र अगर सेवेंथ हाउस में है, तो इनके पास कोई ना कोई ऐसी करेंसी रहेगी, कोई ना कोई नोट रहेगा जिसमें किसी एनिमल की फोटो बनी होगी। शुक्र अगर आठवें भाव में हो किसी का, शुक्र एट्थ हाउस, तो जो इनकी वाइफ होगी ना जातक की, उसको सामान पसंद नहीं आएगा शॉपिंग करने, वो लेके जाएगा अपनी वाइफ को कि चल शॉपिंग करवाता हूँ। वो वहां जाएगी यार, ऐसी खाली हाथ हो सकता है वापस आ जाए, कुछ पसंद ही ना आए उसे। शुक्र अष्टम। किसी का अगर सैटर्न 12 हो,
सैटर्न 12वें भाव का हो, तो हो सकता है उन्होंने पैसा बहुत उड़ाया हो, या तो उन्होंने नोट फाड़ा होगा। जैसे या तो लिटरली, मतलब उड़ाने से मेरा मतलब लिटरली उड़ाने से ही है, उड़ा दिया या फाड़ दिया नोट को। सैटर्न 12। अच्छा, किसी का मान लीजिए जुपिटर और मून, जिसको हम बोलते हैं अपना गज केसरी योग, 10th हाउस में बने, तो हाई पॉसिबिलिटी है कि ऐसे जातक के फादर के नीचे लोग काम करते होंगे। फादर की एक टीम होगी, फादर के नीचे करते होंगे लोग काम। मून एंड जुपिटर इन द 10th हाउस। अच्छा, सैटर्न और राहु किसी का अष्टम में हो, एक साथ होने चाहिए दोनों, शनि राहु अष्टम, तो किसी ना किसी की नोन में गाड़ी या ट्रक के नीचे आकर मृत्यु हुई होती है। सैटर्न राहु इन द 8th हाउस। किसी का शनि दूसरे भाव में हो और शुक्र चौथे भाव में हो एक ही टाइम पे, शनि सेकंड एंड वीनस इन द 4th हाउस, नेटिव बहुत ही वर्कोहॉलिक होता है, काम में लगा रहता है हर वक्त, जिसकी वजह से क्या होगा, उसके मैरिज में प्रॉब्लम आता है, उसके वर्कोहॉलिक नेचर की वजह से। जुपिटर मान लो किसी का फर्स्ट हाउस में हो और 7th हाउस में कोई भी प्लेनेट ना हो, जुपिटर इन द फर्स्ट हाउस, 7th हाउस खाली होना चाहिए, शादी के बाद तरक्की होगी ऐसे जातक की। शुक्र अगर किसी का 5वें भाव में हो, 7वें भाव में हो या 9th हाउस में हो, तो ऐसा जातक बुरी आदतों में पड़ जाता है। अब बुरी आदतों से मेरा मतलब शुक्र वाली बुरी आदतों से है। सैटर्न किसी का सेकंड हाउस में हो और सूर्य 7th में हो, ये कंडीशन दोनों मैच होनी चाहिए। सैटर्न इन द सेकंड, सन इन द 7th, तो यहाँ पर चाइल्ड अडॉप्ट कर सकते हैं ये। राहु 10वें भाव में हो तो ये डॉक्यूमेंट खो भी देता है कई बार ये जातक। राहु 10th में जातक डॉक्यूमेंट खो देगा, कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स थे वो खो दिए, मान लो कहीं ट्रैवल कर रहा था या वैसे भी। अच्छा, एक ये चीज आप टेस्ट कीजिएगा कि जुपिटर अगर मान लो किसी का 8th हाउस में है ना, उससे पूछेगा कि तेरे टीवी के आसपास तूने पीले वाले फूल रखे हैं क्या, वो जो आर्टिफिशियल वाले नहीं होते, टीवी के पास पीले वाले फूल, जुपिटर 8th हाउस। जुपिटर 5th हाउस में रहेगा तो परिवार में कोई ना कोई टीचर होगा, जुपिटर 5। मरकुरी यानी कि बुध अगर 8वें भाव में हो या 9वें भाव में हो, 8 और 9, मरकुरी 8 और 9, घर के आसपास कोई पेंटर होता है। किसी का मान लीजिए चंद्रमा और मंगल साथ में है, मून मार्स एक साथ बैठे हैं कहीं भी किसी भी हाउस में बैठे हो, तो ऐसे जातक के पास आपको रेड पर्स मिल सकता है, रेड कलर का पर्स या गॉगल, या तो कोई फ्रेम हो सकता है रेड कलर का उसके पास। शुक्र जब छठे भाव में होता है ना, तो आप उस जातक से पूछेगा कि क्या आपके घर में कोई रजनी नाम की लेडी है या ऋतु नाम की लेडी है, या आर नाम का थोड़ा सा ये इन्फ्लुएंस ज्यादा रहेगा, फीमेल्स में नाम पूछिएगा, आर वाला आपको दिख जाएगा अलग से ही। सैटर्न ऐसे ही, अगर सैटर्न 5th हाउस में हो तो हैप्पी नाम का हो सकता है कोई घर में, परिवार में कहीं ना कहीं, हैप्पी, या फिर एच नाम से। सैटर्न इन द 5th हाउस। मरकुरी 6th हाउस में हो, बुध अगर छठे भाव में हो, तो साले से आपके कलेश हो जाएंगे लेने देने के चक्कर में। वैसे ठीक है, लेकिन जहां मतलब कुछ ना कुछ ऐसा लेना देना करोगे आप, जिसकी वजह से साले के साथ आपके कुछ ना कुछ अनबन हो जाएगी, कलेश हो जाएंगे।
मार्स अगर किसी का सिक्स्थ हाउस में हो, मान लो किसी जातक का मंगल छठे भाव में हो, तो उनके जो बुजुर्ग हैं, उनके दादा हो सकते हैं, या जिनको भी आप बुजुर्ग कंसीडर करते हैं, वो किसी बाबा के भक्त हो सकते हैं, जैसे साईं बाबा या कुछ इस तरीके के किसी बाबा के वो भक्त हो सकते हैं। मैंने जस्ट साईं बाबा एक एग्जांपल दिया है, और भी किसी के हो सकते हैं वो। सैटर्न और मार्स में ये देखा गया कि भाई घर में कुकर फटता है, सैटर्न मार्स। और अगर नहीं फटा है तो भाई वो उस पे ध्यान दें, वो उसकी जो सीटियां, जो उसका रबड़ वगैरह होता है, वो सारा कुछ ठीक रहे। ऑलवेज मेक श्योर। सैटर्न मार्स। राहु अष्टम वाले को, राहु एट्थ हाउस वाले को बड़ा शौक रहता है गन वगैरह रखने का। उसको रहेगा शौक, चाहे वो ना रखे, बट उसको शौक रहेगा। और उसकी लड़ाई होती है किसी पंडित से, रात को, किसी रात को उसकी किसी पंडित से लड़ाई हुई होती है। राहु इन द एट्थ हाउस। सैटर्न मरकुरी अगर किसी का साथ में हो, किसी भी हाउस में हो, सैटर्न मरकुरी, घर के आसपास किसी ने फांसी लगाई होती है। शनि अगर छठे भाव में हो तो ऐसा भी पॉसिबल है कि भाई बचपन में किसी मेले वगैरह में गए, कहीं घूमने गए और वहां गुम हो गए आप, थोड़ी देर के लिए सही, पर आप गुम हो गए थे। सैटर्न इन द सिक्स्थ हाउस। अनंत जी हंस रहे हैं, शायद उनके साथ हुआ है। अच्छा, वीनस अगर चौथे भाव में हो या टेंथ हाउस में, 4 या 10 में हो वीनस, तो जो पार्टनर मिलेगा ना वो थोड़ा सा हेल्दी रहेगा। वीनस 4 10। केतु फर्स्ट हाउस में हो, मार्स एट्थ हाउस में हो, इसके लिए बहुत ज्यादा एक्सट्रीम बताया गया है। बट इसको थोड़ा सा आप वो करिए। चलिए कोई बात नहीं, इसको छोड़ देते हैं। अच्छा चलो बता देता हूँ। फर्स्ट हाउस केतु हो और एट्थ हाउस में अगर मार्स हो, तो बोला गया है कि जातक मर्डर में इन्वॉल्व हो सकता है। मरकुरी थर्ड वाले को ना थूकने की आदत होती है, ये बताया मैंने। मरकुरी थर्ड, थूकने की आदत रहती है। और ऐसे जातक को सोच समझकर हेल्प करनी चाहिए किसी की। चंद्रमा तीसरे घर में हो तो घर में कोई जला हुआ प्रेस मिलता है। मून थर्ड हाउस। मंगल अष्टम वाले को आदत होती है नाखून चबाने की। मार्स एट्थ हाउस। केतु फोर्थ हाउस वाले को आदत होती है सैड सॉन्ग सुनने की, केतु फोर्थ। 10वें भाव में अगर मान लीजिए किसी का राहु है, तो हो सकता है ऐसे जातक का कोई दोस्त हो जो कहीं डिफेंस में हो। अनंत जी मेरी वॉइस लो आ रही है क्या? क्लियर है ना? ठीक है। टेंथ हाउस का राहु हो तो फ्रेंड, कोई उसका फ्रेंड होगा जो डिफेंस में रहेगा, आर्मी पुलिस वगैरह में। मून अगर सेवन्थ हाउस में हो, चंद्रमा सेवन्थ हाउस में हो, तो कोई बौद्ध धर्म का आपका फ्रेंड हो सकता है, उस जातक का बौद्ध धर्म का होगा, या जैन धर्म का कोई फ्रेंड हो सकता है। लेकिन जब मून सेवन्थ हाउस में है ना, तो जातक की माँ की कमर में दर्द रहता है। माँ की कमर में दर्द रहेगा, उठने बैठने में प्रॉब्लम होगी।
चंद्रमा और राहु किसी का 11वें भाव में हो, तो ब्लू कलर का हेलमेट रहता है टूटा हुआ घर के अंदर। ब्लू कलर का हेलमेट होगा, टूटा हुआ होगा। केतु अगर 5वें भाव में हो, 17-18 साल की जब उम्र होती है उस टाइम पे एजुकेशन में प्रॉब्लम आएगी, या तो कुत्ता काट लेगा, दो में से एक काम होगा 17-18 साल की उम्र में। केतु 5th हाउस। मंगल शनि राहु। मंगल शनि राहु एक साथ बैठे हों, घर के पास पेट्रोल पंप होता है। और सैटर्न केतु अगर 12वें भाव में हो, तो घर के पास कोई ना कोई ये होती है पटरी। सैटर्न केतु 12th हाउस में होने चाहिए, घर के पास रहता है, पटरी रहेगा। या ये कह सकते हो कि घर इनका रेलवे स्टेशन के पास रहेगा। वीनस इन द 5th हाउस टीचर पे क्रश हो सकता है। वीनस 5th हाउस टीचर पे क्रश हो सकता है, टीचर पसंद हो कोई, छोटे में या बाद में या वटेवर। जुपिटर मरकरी अगर 6ठे भाव में ये योग बन रहा हो जुपिटर मरकरी का, तो या तो वो खुद वकील होगा या तो उनका कोई दोस्त वकील होगा। सन मरकरी इन द 6th हाउस, या तो नेटिव वकील है या तो उनका कोई फ्रेंड वकील है। सन मरकरी अगर किसी का 2nd हाउस में है, तो दो शादी होती है। सन मरकरी अगर किसी का सेकंड में है तो दो शादी हो सकती है, किसी के घर में हुई हो। वीनस 8th हाउस में हो, तो घर में टूटे हुए टाइल्स मिल सकते हैं आपको, या कोई ऐसी ना खराब सी सीमेंट की बोरी जो गल चुकी हो या दब चुकी हो, उस तरीके का कुछ मिलेगा। टूटे हुए टाइल्स या फिर इस तरीके का सीमेंट का कुछ बोरी मिलेगा। वीनस इन द 8th हाउस। ठीक है जी। तो अनंत जी, मैं एक बार अनम्यूट कर लेता हूँ सबको।